जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आर्मर्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल चंडीगढ़ और रक्षा मंत्रालय के बीच में जो खींचतान चल रही है उसके नतीजे आने शुरू हो चुके हैं, यानी रुझान आने शुरू हो चुके हैं। हाल ही में एक फैसला आया है जिसमें हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन के कारण एक सैनिक ने एएफटी चंडीगढ़ में याचिका लगाई कि उसे डिसेबिलिटी पेंशन मिलनी चाहिए। इससे पहले जितने भी हाइपरटेंशन के मामले थे उनमें एएफटी ने यह आदेश दिया है कि उसे डिसेबिलिटी पेंशन दी जानी चाहिए, लेकिन इस मामले में एएफटी चंडीगढ़ ने मना कर दिया और केस को खारिज कर दिया। और इसमें जो कारण बताया है वो कारण जानकर आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। रिलीज मेडिकल बोर्ड होता है, रिलीज मेडिकल बोर्ड में एक मेडिकल होता है जो कि आरएमओ करता है, और यही मेडिकल कारण बना कि इस सैनिक की जो डिसेबिलिटी पेंशन है वो रुक गई। इस मेडिकल के दौरान जो सैनिक का वज़न किया गया था यानी वेट किया गया था, उसमें जो बॉडी मास इंडेक्स के अनुसार 47% वेट ज़्यादा पाया गया, जबकि प्लस माइनस 10% चलता है। और इसी को आधार मानते हुए, कारण मानते हुए डिसेबिलिटी पेंशन के केस को रिजेक्ट कर दिया। यानी रिजेक्ट करने के लिए कोई न कोई तरीका या बहाना चाहिए था, और इसी बहाने के कारण कि जो हाई बीपी हुई थी वो मोटापे के कारण हुई, ना कि जो आर्मी की सर्विस कंडीशंस है उसके कारण हुई। तो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी अलग अलग टेरेन एरिया में, प्लेन एरिया में, फील्ड एरिया में, सी ऑप्स में जहाँ कहीं भी लोकेटेड होती है तो जवानों को वहाँ पे ये बीमारियाँ हो जाती है। लेकिन डिसेबिलिटी पेंशन को रिजेक्ट करने के लिए जो कारण बताया गया है वो आश्चर्यचकित करने वाला है। यानी किसी न किसी प्रकार से डिसेबिलिटी पेंशन अब ग्रांट नहीं करनी है, इसी को लेकर अलग अलग तरीके ढूंढे जा रहे हैं। देखिए, ये केस जुड़ा था हाई बीपी का। हाई बीपी के बाद में डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिली थी, तो ये एयरफोर्स का एक जवान है, उन्होंने 2018 में पेंशन आने के बाद एएफटी चंडीगढ़ में ये याचिका लगाई। और इस याचिका पर सुनवाई के दौरान जो सरकारी वकील थे उन्होंने कहा था कि जो सार्जेंट साजी कुमार दामोदरन है, ये 1995 में जब भारतीय सेना में भर्ती हुए थे उस समय तो ठीक, लेकिन रिटायरमेंट के टाइम पर इनका वज़न 63 किलोग्राम होना चाहिए था, लेकिन इससे 47.61% अधिक पाया गया। यानी रिलीज मेडिकल बोर्ड जब हुआ था तो उसमें वज़न लिखते हैं। तो इस मामले में एक और मज़े की बात ये रही कि जब डिसेबिलिटी पेंशन के लिए याचिका दायर की गई तो 10 जनवरी 2017 से लेकर 16 जनवरी 2018 तक का सार्जेंट दामोदरन जी का वज़न रिकॉर्ड चार्ट के साथ में अवलोकन किया गया, चेक किया गया, जिसमें बीएमआई ज़्यादा पाई गई और इसके कारण उनको डिसेबिलिटी पेंशन जो सैंक्शन हो नहीं की थी रिकॉर्ड ऑफिस एमएच ने आरएमबी के टाइम पे, उसी को बरकरार रखा एएफटी चंडीगढ़ ने। तो ये एक बड़ा प्रभाव पड़ा है। एएफटी चंडीगढ़ के जो जज साहब का ट्रांसफ़र हुआ है, उसके बाद में एएफटी बार एसोसिएशन चंडीगढ़ ने सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर किया है। इन सब के बाद रक्षा मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद जो रक्षा बजट में कटौती करने के पीछे जो मकसद है उसमें एक डिसेबिलिटी पेंशन भी है, जो कि मोस्टली जो एएफटीज होती है वो अब इस प्रकार के केसेस को रिजेक्ट कर रही है। और इससे पहले एएफटी में यदि कोई भी जेसीओ जवान अफसर अपना केस दायर करता था तो ये केसेस में 90% जो है फैसला जेसीओ जवान और अधिकारियों के हक में जाता था, लेकिन अब उल्टा हो चुका है। केवल 10% केस एएफटी से पारित होते हैं जिस पे डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.